नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। तो आखिरकार इतने दिनों के इंतजार के बाद अब ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है और उसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी ने फिर से चौंका दिया है। जो लगातार यहाँ पर बीजेपी की रणनीति रहती है, खासतौर पर इसको कहा जाएगा अमित शाह नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक ऐसा नाम मध्य प्रदेश से सामने आया जो शायद किसी ने नहीं सोचा था और शायद उस नाम ने भी नहीं सोचा। जी हां, डॉक्टर मोहन यादव यहां पर उनको बनाया गया है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का जो भोपाल में दफ्तर है, स्टेट हेडक्वार्टर्स है, वहां पर विधायक दल की बैठक थी, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो भी यहां पर पहुंचे। इसमें अगर बात की जाए तो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके अलावा अगर बात की जाए तो आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाते यहां पर पहुंचे। और जब बैठक शुरू हुई उसके बाद यहां पर चौंकाने वाला नाम सामने आया डॉक्टर मोहन यादव का। और अब जो यहां पर खबरें आ रही है कि खुद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया तो उन्होंने ही शुरुआत में नाम लिया यहां पर डॉक्टर मोहन यादव का, उनके नाम का प्रस्ताव उन्होंने रखा, जिसके बाद सहमति जो है यहां पर बनी। प्रहलाद पटेल हो या फिर बाकी तमाम नेता, जो सीनियर नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने नाम पर सहमति दर्ज कराई और अब नया मुख्यमंत्री आखिरकार मध्य प्रदेश को मिल गया है डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें, उज्जैन दक्षिण से जो है वो जीत करके आए थे और उनका अगर राजनीतिक इतिहास देखा जाए, वैसे तो कई सारी न्यूज़ में आपको सुनने को मिल रहा होगा कि केवल 2013 से जो है उनको विधायक चुना गया, फिर 2018 में विधायक चुन करके आए, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट में जब शिवराज सरकार बनी 2020 में, उसके बाद उनको यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्रालय जो है वो यहाँ पर दिया गया। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें तो उनका जो राजनीतिक इतिहास है बहुत पुराना है। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने जो है यहाँ पर एंट्री ली थी। आपको पूरा उनका इतिहास यहाँ पर बताते चले तो 1965 में उनका जन्म हुआ था। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में, जो उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है, वहाँ पर ही जो है वो पैदा हुए। और 1965 में जन्म होने के बाद केवल 17 वर्ष की आयु से उनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू हो गया था। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे, विद्यार्थी परिषद में उनकी एंट्री हो चुकी थी। 1984 में अध्यक्ष वहां से बने, जब केवल 19 वर्ष के थे, उस समय कॉलेज के अध्यक्ष वहां से रहे। उसके बाद सन 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री, सिटी सेक्रेटरी रहे। उसके बाद 1986 में विभाग, जो 2 से 3 जिलों को मिलाकर के विभाग बनाया जाता है, उस विभाग के प्रमुख रहे 1986 में। फिर उसके बाद 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री यानी कि स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। फिर उसके बाद एबीवीपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर उनको बनाया गया। उसके बाद 1989 में विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई का जो एक सबसे अहम, जो पूरे स्टूडेंट एक्टिविज्म को चलाने वाला अगर कोई संगठन का दायित्व है विद्यार्थी परिषद का, तो वो है प्रदेश मंत्री का। वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है जो ऊपर से जो है सब चीज़ों पर जो है नज़र बनाए रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिविज्म जो पूरे प्रदेश में लेकर के जाता है, जन जन तक, विद्यार्थियों तक, वो प्रदेश मंत्री का दायित्व होता है, जो कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो 1989-1990 में निभा चुके हैं। उसके बाद 91-92 में वैसे ही प्रदेश मंत्री यानी कि स्टेट सेक्रेटरी से बढ़ करके जो है उनको राष्ट्रीय मंत्री, नेशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी गई थी और नेशनल सेक्रेटरी वो विद्यार्थी परिषद में रहे। उसके बाद जो है यहाँ पर संघ में उनको अलग अलग दायित्व मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1993-1995 में जो है उज्जैन नगर के सहखंड कार्यवाह रहे। उसके अलावा सायम जो बागनगर कार्यवाह, उसके अलावा 1996 में खंड कार्यवाह, नगर कार्यवाह। 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में उन्होंने एंट्री ली, जहां पर उनको प्रदेश कार्य समिति यानी कि स्टेट वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। उसके बाद 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग के प्रभारी। 2000 से 2003 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्य परिषद के सदस्य। 2000 से 2003 में भारतीय जनता पार्टी के नगर जिला सह मंत्री। कितना लंबा देखिए इनका इतिहास है। 2004 में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। उसके बाद 2004 में सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त था 2004 से 2010 के बीच में। 2008 में भारत स्काउट एंड गाइड के जिला अध्यक्ष। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। 2013 से 2016 में भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक। उज्जैन के समग्र विकास हेतु जो अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो अमेरिका द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में पर्यटन के निरंतर विकास हेतु 2011, 2012, 2012, 2013 में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं। 2011-12, 2012-13 में, 2013 में 14वीं विधानसभा के माफ कीजिएगा सदस्य निर्वाचित किए गए। पहली बार 2018 में, दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित किए गए और 2 जुलाई 2020 को मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री
उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर मोहन यादव। और मोहन यादव के अलावा यहाँ पर बता दें 2 मुख्यमंत्री का चेहरा जो यहाँ पर सामने आ रहा है। एक है उसमें अगर बात करें जगदीश देवड़ा, यहाँ पर जो है उनको उप मुख्यमंत्री का नाम उनके लिए उनका नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा राजेश शुक्ला का नाम डिप्टी सीएम के लिए सामने आ रहा है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात है, जितने नाम चर्चाओं में थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर के नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राकेश सिंह, उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर एक और नाम जो चर्चाओं में था वो था यहाँ पर रीति पाठक का। हालांकि कोई भी नाम पर मुहर नहीं लगी, नए सीएम नए डिप्टी सीएम देखने को। ये बीजेपी की रणनीति हम आगे आने वाले 15 से 20 साल के मध्य प्रदेश की राजनीति को देख करके यहाँ पर बीजेपी चल रही है। सीधे तौर पर ये इस समय समझ में आता हुआ, जैसे हमने देखा छत्तीसगढ़ में 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया, यहाँ पर भी 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी यानी कि दिखा रही है। आने वाले समय में यहाँ पर नई लीडरशिप को तैयार किया जा रहा है, इसलिए नए चेहरे जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर समाज की बात की तो एक और फिर से जो है यहाँ पर ओबीसी चेहरे को बनाया गया है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। उसके अलावा जगदीश देवड़ा को बनाया गया है डिप्टी सीएम, राजेश शुक्ला यानी कि एक ब्राह्मण चेहरा, और एक अगर बात की तो दलित चेहरा, यहाँ पर ये समीकरण बनाया गया। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर वो कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें आरएसएस के करीबी हैं यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यहाँ पर एक लंबा उनका नाता रहा है और विद्यार्थी जीवन से यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी। और जब ये बैठक चल रही थी तो पीछे बैठे हुए थे पंक्ति में पीछे, उसके बाद इनका नाम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, जिसके बाद इस नाम पर सहमति बनी। और घर पर भी नहीं पता था, किसी ने सोचा नहीं था, शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। जो छत्तीसगढ़ में हुआ ऐसा नाम सामने आया। पुराना राजनीतिक अगर आप देखें तो पुराना लंबा इतिहास रहा है, सामाजिक जीवन को जो है विद्यार्थी जीवन से ही जी करके आने वाला नाम सामने आया। और यहाँ पर भी वैसा ही नाम सामने आया जो बालक काल से ही सामाजिक कार्यों में जो है वो व्यस्त रहा है, और आकर के जो है यहाँ पर अब उस नाम पर मुहर लगी डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अभी राजस्थान का देखना होगा कि राजस्थान में भी क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि 2 राज्यों में बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम दिए हैं। जिस नाम पर कोई चर्चा नहीं कर रहा था, दूर दूर तक कोई सोच नहीं रहा था। और आपको बता दें उज्जैन दक्षिण से आते हैं, और उज्जैन दक्षिण में जा करके मैंने यहाँ पर कई सारी वीडियोस की हैं, पब्लिक सर्वेज किए हैं, और डॉक्टर मोहन यादव के प्रति किस प्रकार आम जनता का प्रेम उस समय देखने को मिला। आम जनता जो आकर जिनसे हम बात करते थे वो कितना ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के प्रति अपना प्यार दिखाती। तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी विधानसभा में स्ट्रांग है, आपको बता दें शुरुआती कुछ राउंड में जब गिनती चल रही थी पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद 13,000 वोटों से जो है उज्जैन दक्षिण से यहाँ पर जीत प्राप्त की थी। और उसके अलावा अगर बात की है तो इनका चुनाव जो है वो हमने देखा था वहाँ जाकर के। चुनाव के दौरान जो है जो इन्होंने कार्य किए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, जो मंत्री रहते हुए जो कार्य किए हैं, कितने लोगों को उसका लाभ पहुँचा है, वो लगातार जो है यहाँ पर शोकॉज करते थे और प्रचार प्रसार उसका करते थे। और जनता का अटूट प्यार इनके साथ था, और यहाँ पर आशीर्वाद मिला, केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला यहाँ पर मुख्यमंत्री जो अभी पहले थे शिवराज सिंह चौहान उनका। और अब ये नया नाम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। क्या आपने सोचा था? लगातार आपने 3 महीने तक हमारी कवरेज देखी, प्यारा हिंदुस्तान की कवरेज देखी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको हमने कवरेज दिखाई, और अब ये डॉक्टर मोहन यादव का नाम आना, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लगातार हमने आपको सर्वेज दिखाए थे अलग अलग समय पर। अब आपकी क्या राय है इस नाम पर? क्या कहना है आपका? बीजेपी का इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है आने वाले समय के लिए राजनीति को तैयार करने के लिए। कोई भी नाम जो लगातार चर्चाओं में था वो कोई भी नाम नहीं आया है, एक नया नाम निकल करके सामने आया जो किसी चर्चा में नहीं था। राजनीति में अनुभव पुराना है डॉक्टर मोहन यादव का, लेकिन नाम दूर दूर तक किसी चर्चा में, किसी लिस्ट में नहीं था, और अब ये नाम सामने आना, आपका क्या कहना है इस पर? बीजेपी के इस मूव पर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया, आगे क्या देख रही है बीजेपी? आपकी जो भी राय हो, जो भी आपका आंकलन, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे प्यारा हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।